और भाई कैसे हो बताओ तुम लोग। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ का हालत एकदम ख़राब है। मतलब मैं वेस्ट बंगाल पे रहता हूँ और यहाँ पे पूरा पानी ही पानी हो के रखा है क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रहा है दोस्तों। तो यार मैंने इतने कठिन परिस्थिति में होकर भी तुम लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो। बारिश अभी भी नहीं रुका है, कल रात से होते जा रहा है, पता नहीं कब रुकेगा, फ्लड भी हो सकता है। ठीक है, वो सब बारिश अब छोड़ो। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उसके साथ पढ़ेंगे जो डायगोनल रिलेशनशिप एक होता है पीरियोडिक टेबल का, वो भी आज बताएंगे। साथ ही साथ ब्लॉक एलिमेंट आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज का जो हम लोग का यही टॉपिक है ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पीरियोडिक टेबल और ये तुम्हें पता रहना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ तुम्हारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डायगोनल रिलेशनशिप आज का हम लोग का यही टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, बेसिकली फोर ब्लॉक्स आर रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। दे आर एस पी डी एफ। अब जिनको भी एस पी डी एफ के बारे में नहीं पता है तो तुम लोगों को मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि यह होता है ऑर्बिटल। एस पी डी एफ ऑल आर द ऑर्बिटल। और जब भी तुम एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करोगे किसी भी एटॉम का, तब तुमको ये पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एस पी डी एफ, these are the orbital of energy level class configuration of electron. Okay, so basically four blocks are related to periodic table और यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल कन्फिगरेशन के हिसाब से जितने भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में सजाया गया उसी के हिसाब से ब्लॉक माना जाता है क्योंकि वो ब्लॉक शेप का दिखता है। ठीक है, तो चार ब्लॉक है और इन चार ही रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल के लिए। एकदम सीधा सा बात है। अब आ जाओ एस ब्लॉक पे। ठीक है, सबसे पहला एस ब्लॉक कंप्लीट विथ कन्फिगरेशन S1 और S2। S1 और S2 मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एंड विथ S1 और S2। ठीक है, एस ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट है तुम अगर करोगे तो देख पाओगे, लिथियम का करोगे, सोडियम का करोगे, मैग्नीशियम के करोगे, पोटेशियम का करोगे, कैल्शियम का करोगे, रुबिडियम, इतने सारे इस ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट है इनका अगर तुम एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो वो लास्ट में जो आएगा वो आइदर S1 होगा और आइदर S2 होगा। इन दोनों में से किसी भी एक हो सकता है। दैट मीन्स कंप्लीट्स विथ कन्फिगरेशन S1 और S2 एंड दैट एलिमेंट्स आर 1A1 एंड 2A2। ठीक है, तो 1A नंबर का ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एस ब्लॉक का एलिमेंट है। साथ ही साथ 2A नंबर का जितने भी एलिमेंट है वो भी एस ब्लॉक का, 1A एंड 2A। ठीक है, ये था एस ब्लॉक। अब आ जाओ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट कंप्लीट विथ S2 टू P1 टू 6। ठीक है, S2 से कंप्लीट हो सकता है या तो P1 से 6 के अंदर P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन P1 से 6 तक लेके उसके मिडल में जितने भी है वो सारे हो सकता है। हो सकता है मतलब होगा ही। मतलब ये सारे जो P ब्लॉक का एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड में आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, P4 आएगा, P5 आएगा, P6 आएगा और या हो सकता है तो S2 आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट विथ कन्फिगरेशन इज S2 और P1 to 6 एंड दैट्स एलिमेंट आर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 0 ग्रुप। इतने सारे ग्रुप 3A से लेकर 0 ग्रुप तक जितने सारे एलिमेंट है उसको हम लोग P ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि वो सारे जो एलिमेंट है उनका अगर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखा जाए तो भाई वो कंप्लीट होता है S2 के अंदर और P1 से लेकर 6 तक इतने के मिडल में होता है। ठीक है, तो यह होता है P ब्लॉक। अब आ जाओ D ब्लॉक एलिमेंट। देखो भाई, SP कंप्लीट हो चुका है, अब आता है D ब्लॉक यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर D ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, दीज आर कंप्लीट विथ N-1 D1 to 10। N मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, N मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। जैसे हम लोग मानते हैं K सेल, L सेल, M सेल। N मीन्स नंबर ऑफ सेल
एंड वो कंप्लीट होता है D1 से लेकर D10 के अंदर में, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ जितने भी सारे एलिमेंट है उसका एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो वो कंप्लीट होता है, यानी कि वो एंड होता है D1 से लेकर D10 तक, ठीक है। और इन सारे एलिमेंट को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये ब्लॉक के हिसाब से है। और यहाँ पे तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो 3b से लेकर 4b 5b 6b 7b 8 का 3 ग्रुप एंड 1b 2b, ठीक है। 1b से लेकर 8 तक, 1b से लेकर 8abc तक जितने सारे एलिमेंट हैं एक्सेप्ट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट से पहले हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग पढ़ लिए एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब तुम पूछ सकते हो कि भाई सभी तो हो गया, लेकिन भाई मैं लास्ट में एक बात बोला हूँ और वो बात है एक्सेप्ट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो बच गया लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट कवर हो गया ब्लॉक एलिमेंट के हिसाब से। लेकिन भाई एक ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है जिसे बोलते हैं एफ ब्लॉक, और उसी एफ ब्लॉक में आता है इन सारे रेयर एलिमेंट जो कि होता है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ये सब मिट्टी में मिलता है, लेकिन ये मिट्टी में डायरेक्टली नहीं मिलता है, इसे बाद में जाके सेपरेशन करना पड़ता है, कहीं पे फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, तब जाके ये सारे रेयर एलिमेंट मिलता है। और ये करना बहुत कॉस्टली भी है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट पे आता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो लास्ट में जाके एफ से एंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट आता है इसको बोला जाता है लैंथेनाइड एक्टिनाइड। तो बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सारे आते हैं वो सारे होता है स्कैनेडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, इतने सारे जो मैक्सिमम देयर इज मेटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट पे हैलोजन आ जाएगा, जो नोबल मेटल है वो आ जाएगा, और जो क्या सेमी मेटल है ये सारे भी आ जाएगा, ठीक है। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया। तो यही था ब्लॉक एलिमेंट। आई थिंक तुम्हें ब्लॉक एलिमेंट समझ में आया। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट में जितने सारे एलिमेंट हैं ये सारे दीज आर रेयर एलिमेंट्स एंड दे आर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इसी से पूरा देखोगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल कवर हो जाएगा। पहला एस ब्लॉक से देखो दोनों एलिमेंट कवर हुआ था, देखो एस ब्लॉक से दोनों लाइन कवर हुआ था 1A एंड 2A। पी ब्लॉक क्या कर दिया 3A से लेकर 0 ग्रुप तक पूरा कंप्लीट कर दिया। अब डी ब्लॉक क्या क्या मिडल में रह गया 3B से लेकर 2B तक कंप्लीट कर दिया। और अब बचा एफ ब्लॉक, और मैंने बोला था कि डी ब्लॉक में ये होगा लेकिन एक्सेप्शनल रहेगा लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, और वो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड होता है रेयर एलिमेंट जिसे हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम से कंसिडर करते हैं। तो ये था कुछ ब्लॉक एलिमेंट का फंडा। अब आते हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप। भाई साहब देखो डायगोनल रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजाते हैं ना, वही है। बस देखो हम लोग किसी भी एलिमेंट को सजाते हैं, मान लो लिथियम को सजाए, उसके बाद उसके नीचे में रखे सोडियम को और उसके नीचे में रखे पोटेशियम को, तो ये क्या हो रहा है ना, पूरा लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन पे सभी अपना अपना केमिकल प्रॉपर्टी भी सही दिखा रहा है। लेकिन भाई ऐसा देखा गया ओनली सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। अगर तुम अपना पीरियोडिक टेबल में सेकेंड और थर्ड पीरियड को अच्छे से नोटिस करोगे, सेकेंड और थर्ड पीरियड एकदम ध्यान से सुनो, सेकेंड और थर्ड पीरियड को एकदम अच्छे से नोटिस करोगे तो तुमको दिखेगा कि वहाँ पे जितने सारे एलिमेंट है उसके डायगोनली जो एलिमेंट है उसके साथ उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। और इसी रिलीजन को या फिर बोल सकते हो इसी कैरेक्टरिस्टिक के वजह से इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसी रिलेशन के वजह से इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना, डायगोनली ऐसे ऐसे कट कर रहा है। जैसे मान लो लिथियम के साथ सेम प्रॉपर्टी दिखाता है सोडियम, लेकिन मैग्नीशियम भी सेम प्रॉपर्टी दिखाता है केमिकल, तो इसीलिए लिथियम के साथ डायगोनली मैग्नीशियम, बेरिलियम के साथ डायगोनली एल्यूमिनियम, बोरॉन के साथ डायगोनली सिलिकॉन, ठीक है। तो इन सारे डायगोनल रिलेशनशिप पे है और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। देखो भाई मैंने और किसी भी पीरियड के बारे में नहीं बताया, ओनली ये होता है सेकेंड और थर्ड पीरियड में ही होता है। बाकी जितने पीरियड है उससे मत ये करना,
क्योंकि वो ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखाता है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप, और कौन सा पीरियड ये दिखाता है, तो बहुत बच्चा घबरा जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया ना, तुम लोगों के लिए डायगोनल रिलेशनशिप ला लिया एक टॉपिक पर, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई थिंक कि तुम्हें समझ में सब कुछ आ गया, एकदम क्लियर कट। और आया तो भाई एक कमेंट कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू, बाय बाय।